जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ख़्याल रखा करें। फ़र्ज़ करें एक ही ब्लॉक में आप प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें रेट्स के अंदर डिफ़रेंस क्यों होता है, उसकी भी एक रीज़न्स होती हैं। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जब भी आप बैरियर टाउन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो या किसी भी एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में कहीं फ़ाइल खरीदते हैं तो उसमें रेट्स में डिफ़रेंस इस वजह से आता है। अब आप बैरियर टाउन में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ब्लॉक के अंदर आप प्लॉट खरीदते हैं तो एक बंदा आपको प्लॉट 10 लाख रुपए का बता रहा है, दूसरा बंदा आपको उसी ब्लॉक के अंदर आप किसी और से रेट पूछते हैं, यार मैं इस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, वो आपको वहाँ पे 5 लाख रुपए का प्लॉट का रेट बता रहा है। तो अब दोनों के बताने में फ़र्क है और आप लोगों के समझने में फ़र्क है। आप लोगों ने उससे ये चीज़ क्लियर करनी है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लाज़मी नहीं कि सिर्फ आपने ये पूछना है कि यार मुझे इस ब्लॉक में प्लॉट चाहिए, तो आप मुझे प्लॉट की प्राइस पूछें, उसमें ये चीज़ पूछा करें इसमें कॉर्नर पेड है, नहीं पेड है, पोजेसन यूटिलिटी कौन-कौन सी चीज़ें पेड है, कौन-कौन सी नहीं पेड है। फ़र्ज़ करें एक बंदा आपको 10 लाख रुपए का प्लॉट ऑफर कर रहा है, वो तमाम चीज़ें पेड के साथ कर रहा है। अगर कॉर्नर है पेड है, एक्स्ट्रा लैंड है पेड है, पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस हैं वो पेड है। ऑलरेडी उस क्लियर आपको प्लॉट बता रहा है, उसकी 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बता रहा है। एक बंदा उसी प्लॉट में आपको एक 10 लाख बता रहा है, एक 5 लाख बता रहा है। उसने ओपन फॉर्म के साथ आपको प्लॉट जो है वो बताया है। अब उसकी लोकेशन के अंदर भी सबसे पहले तो लोकेशन भी समझा करें कि एक बंदा आपको मेन बुलेवर्ड के ऊपर प्लॉट बता रहा है या उसके पीछे जो 2-3 स्ट्रीट है, जो 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट है या 10 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसके रेट में डिफरेंस आ रहा है। आप सिर्फ ब्लॉक पूछते हैं, घर में बैठे होते हैं, फ़ोन कर देते हैं और ऑन ग्राउंड चीज़ों को नहीं समझ रहे होते कि यार मैं जहाँ पे मैं प्लॉट किसी और से उसने मुझे कम रेट पे प्लॉट बताया, उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले तो लोकेशन का डिफरेंस आ जाता है। एक बंदा आपको मेन बुलेवर्ड से या पीछे हट के 2-3 स्ट्रीट्स आपको प्लॉट बता रहा है, दूसरा बंदा आपको वहाँ पे प्लॉट रिकमेंड कर रहा है 5 लाख के ऊपर या 5 लाख डिफरेंस के अंदर, जहाँ पे बहरिया की लैंड खत्म हो जाती है। तो ये एक ज़मीन आसमान का लोकेशन के ऊपर भी डिफरेंस आ जाता है। दूसरी वजह यह है कि आप उससे ये पूछेंगे यहाँ पे पोजेसन यूटिलिटी पेड है या नहीं पेड है और ऑलरेडी क्लियर है नहीं क्लियर, वरना प्लॉट तो आप कम प्राइस पे बाय कर लेते हैं उसी ब्लॉक के अंदर, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि जी 6 से 7 लाख रुपए का तौक बना के आपके गले में डाला जाएगा। इसकी एग्जांपल सुनी होगी आपने कि फॉर्स करें एक मोटरसाइकिल है, मैं आपको समझाता हूँ कि उसका एक इशारा टूट गया। आप एक शॉप पे जाते हैं, वो आपको उसका रेट 150 बताता है, दूसरी शॉप पे जाते हैं वो 300 बता देता है। मोटरसाइकिल भी 70 है, रेट्स में डिफरेंस क्यों है? प्रोडक्ट का नेम भी एक ही है भाई, वो आपको ओरिजिनल चीज़ बता रहा है, वो आपको लोकल बता रहा है। इसी तरह जब आप किसी ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बंदा आपको पोजेसन यूटिलिटी और तमाम ऑलरेडी क्लियर पेड के साथ प्लॉट की प्राइस बता रहा होता है, दूसरा बंदा आपको जो है वो विदाउट पेड बता रहा होता है। तो इसमें और लोकेशन का बड़ा फ़र्क होता है। एक बंदा आपको मेन पे चीज़ लेके दे रहा है, दूसरा बंदा आपको जो है वो पीछे जनाब जहाँ पे बैरियर की लैंड खत्म हो रही है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है। तो अब वरना इसमें क्या होता है, फिर आपके साथ वो हाल होता है जब आप किसी जनाब जाते हैं किसी पार्क वगैरह में, अगर कहीं आप अपनी फैमिली के साथ गए हो या सैर सपाटा किया हो, तो आप बिना पूछे गोलगप्पे या चनों वगैरह की प्लेट ले लेते हैं। जब खा पी के उससे रेट पूछते हैं तो वो आपको 50 वाली प्लेट का 300 बता रहा होता है। तो इसी तरह प्रॉपर्टी के अंदर भी ऐसा होता है, कुछ डीलर्स आपको कुछ क्लियर बातें नहीं बताते। जब आप प्लॉट खरीद लेते हैं उसके बाद पता चलता है जी 2.5 लाख ये देना है, 1.5 लाख वो देना है, 3 लाख वो देना है। आपको बजट से भी चीज़ें आउट हो जाती हैं, फिर आप परेशान हो गए और डीलर को गालियां दे रहे होते हैं, यार आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो फिर उस बात को समझा करें कि आप कहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें ऑलरेडी क्लियर है नहीं क्लियर है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वरना आपके साथ भी वो गोलगप्पों वाली प्लेट वाला हाल होगा कि जो बस खा पी के बाद में पूछा, और सारी सी बात है प्लॉट ले लिया आपने, पैसे देने देने। इस तरह जब आप किसी सोसाइटी में फाइल खरीदते हैं, वहाँ पे जो है वो आपको कम से कम डाउन पेमेंट बता के और जनाब डेवलपर का आपको नाम बता के जो उस पर और 10-15 हज़ार रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बता के आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है। और बाद में जनाब डेवलपमेंट की मद में और इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी मद में आपसे 8 से 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। तो फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ हुआ कि जब अच्छे कंसल्टेंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे बैरियर टाउन में करें या किसी और एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में करें, तो जब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और अच्छा कंसल्टेंट आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर करेगा, बताएगा, फिर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाए, फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और आपको पता चलेगा यार आप कहाँ से कितने की चीज़ खरीद रहे हैं और इसके रेट्स क्या हैं। इसी तरह बैरियर टाउन में भी जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये चीज़ ना सोचा करें कि यार एक बंदे को फ़ोन किया उसने एक ब्लॉक में ये रेट बताया, दूसरे बंदे को फ़ोन किया उसने कम रेट बताया, 2 महीने पहले पूछा था। भाई 2 महीने पहले आपने पूछा था, उसने आपको कौन सा प्लॉट बताया था, उसमें ऑलरेडी क्लियर थे नहीं क्लियर थे, क्या प्लॉट की लोकेशन क्या थी, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया करें। लाजमी नहीं है कि कम रेट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिस बंदे ने आपको रेट एक्स्ट्रा बताया तो उसकी वो आपसे मार्जिन रख लिया या इसके अलावा और कोई बड़ी बातें होती हैं। हमेशा ऑन ग्राउंड चीज़ें विजिट किया करें, साइट विजिट किया करें, फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।